नहीं जाना चाहेंगे। आरजेडी में तो हम नहीं जाना चाहेंगे। हम गीता का कसम खाते हैं, कृष्ण भगवान का कसम खाते हैं कि हम दोबारा आरजेडी में नहीं जाएंगे। हम दोबारा नहीं जाना चाहेंगे। आरजेडी में तो हम नहीं जाना चाहेंगे। हम गीता का कसम खाते हैं, कृष्ण भगवान का कसम खाते हैं कि हम दोबारा आरजेडी में नहीं जाएंगे। हम दोबारा नहीं जाना चाहेंगे। आरजेडी में तो हम नहीं जाना। हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपके सपोर्ट से ही हमारा चैनल ग्रो हो सकता है। तो दोस्तों, बिहार की राजनीति में इन दिनों सबसे बड़ा चर्चा का विषय है तेज प्रताप यादव। कल उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जो सबको हिला के रख दिया। तेज प्रताप ने खुलेआम कहा, भगवत गीता और श्री कृष्ण भगवान की कसम खा के कहता हूं कि मैं कभी आरजेडी में नहीं लौटूंगा। ये बयान सिर्फ शब्द नहीं है, उनकी दर्द है, उनकी नाराजगी है, उनकी सियासी तूफान की शुरुआत है। वो आरजेडी काम कर रहे हैं, नहीं तो पार्टी बनाना, पार्टी चलाना जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। आरजेडी में तो हम नहीं जाना चाहेंगे। हम गीता का कसम खाते हैं, कृष्ण भगवान का कसम खाते हैं कि हम दोबारा आरजेडी में नहीं। तेजस्वी यादव ने एक इंटरव्यू में कहा भी है कि महुआ से जब भी कोई लड़ेगा तो आरजेडी का सदस्य लड़ेगा। तो जाहिर है वो भी अपनी तरफ से अब साफ साफ कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव के लिए दरवाजे बंद है। इसलिए किसी को हमको अब मेरा काम गिनाने का जरूरत नहीं है। तेजस्वी जी हमारे छोटे भाई हैं, उनको आशीर्वाद। अच्छा, जिन बातों को आप शुरू में रख रहे थे, अब कमोबेश वही बातें रोहिणी जी की तरफ से भी आई हैं। आपने जयचंद शब्द का इस्तेमाल किया था। हम जो कह देते हैं, भविष्यवाणी कर देते हैं कि जयचंद है तो है। इस तरीके का माहौल क्रिएट होगा तो होगा। तो सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं कि रोहिणी, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने विधानसभा का टिकट मांगा होगा छपरा से या कहीं से और उनको नहीं मिला, इसलिए वो ये सब कर रही हैं। टिकट कोई बड़ी बात है? क्या माहौल मिला नहीं मिला, एक बार हमको कॉल करके देखती हैं। आप तो राघोपुर तक गए थे और वहाँ की तस्वीर एक बहुत वायरल हुई जिसमें आप राहत पहुँचा रहे हैं लोगों को, और आपने ये भी कहा कि यहाँ का जो विधायक है वो डांस में व्यस्त है और हम यहाँ राहत पहुँचाने आए हैं। देखिए, कला सब में है। अब तेजस्वी में एक कला है डांस करने का, तो अच्छी बात है, डांस करते रहे। वो डांस करते करते लोगों को लुभाते रहे। और कुछ सभाओं में हमने देखा कि जब आप जा रहे होते हैं, लोगों से कहते हैं, तो बीच में किसी ने नारा लगा दिया तेजस्वी यादव, तो फिर उसमें आप थोड़े नाराज हो गए। हमारा संगठन का प्रोग्राम चल रहा है, अब उनका संगठन है आरजेडी। अब आरजेडी में कोई नरेंद्र मोदी का नारा लगा देगा तो क्या बोलेंगे, चुप रहेंगे। आरजेडी जाहिर है बड़ी पार्टी है, तेजस्वी यादव बड़ा चेहरा है, लेकिन कांग्रेस उनको अभी तक मुख्यमंत्री पद का चेहरा के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं कर रही है। एक सवाल राहुल गांधी से पूछा जाए ना, राहुल गांधी से पूछा जाए उनके दिमाग में क्या चल रहा है। पीके फैक्टर की बड़ी चर्चा होती है, आपको कुछ क्या लग रहा है कि पीके क्या करेंगे? कई लोगों को लग रहा है कि नुकसान जो है बीजेपी को बड़े स्तर पर होगा। पीके जो है, इनके ऊपर सिनेमा भी बना है, जो आमिर खान रोल निभाए, वही पीके। बिहार में चुनाव अब बेहद करीब है। चुनावी सरगर्मी जोर पकड़ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की रैलियां हो रही हैं। नेताओं का चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। सभी बड़े चेहरे चुनाव मैदान में हैं, लेकिन इस बीच एक ऐसा चेहरा भी है जिस पर सबकी नजर है, और वो चेहरा है लालू यादव के बड़े बेटे, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव का। कुछ समय पहले परिवार और पार्टी से निकाले गए। शुरू में ऐसा लग रहा था कि शायद घर वापसी तुरंत हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और तेज प्रताप यादव चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। हमारे साथ हैं तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप जी, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। इनका सुदर्शन चक्र चलेगा तो बहुत बढ़िया है। हम उनके गोद में खेले, और जिस तरह की बात वो कर रही है वो बिल्कुल सही बात कर रही है, अपने जगह पे वो बिल्कुल सही है। लेकिन अब ये कहने की नौबत आ रही है कि आत्मसम्मान की बात चर्चा हो रही है, पिताजी को किस तरह से डोनेट किया किडनी, ये सब कहने की नौबत आ गई है। ये सच्चाई है। एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है, शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती है। तो ये एक हमारे लिए और सभी महिलाओं के लिए ये पूरे तरीके से ये पूजनीय है
और सदैव इनका चर्चा किया जाएगा जब तक इतिहास रहेगा। इतिहास के तो ये बहुत बड़ी आहत का काम किया उनके लिए। तेज प्रताप यादव उनके पिता लालू प्रसाद यादव हैं, जिनका राजनीतिक सफर आरजेडी से शुरू हुआ। अब इसी पार्टी में 6 साल के लिए उन्हें निष्कासित किया गया। यही कारण है कि उनका मन गहराई तक आहत हुआ है। वो बार बार कहते हैं मुझे अपमानित किया गया, मेरी भावनाओं को चोट पहुंची है, अब मैं कभी आरजेडी का हिस्सा नहीं बनूंगा। आज तेज प्रताप अकेले नहीं बैठे, बल्कि धुआंधार कैंपेनिंग कर रहे हैं। गांव गांव, गली गली, हर बस्ती जाकर, हर घर जाके जनता से मिल रहे हैं। लोगों के घरों तक पहुंचकर अपनी बात को रख रहे हैं। उनका कहना है कि मैं जनता का बेटा हूं, जनता मेरी ताकत है। आरजेडी हो या कोई भी पार्टी, अब मेरी राह बिल्कुल अलग है। लोग उन्हें सुन रहे हैं। कई जगह पर लोग ताली बजाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। पॉलिटिकल इम्पैक्ट इस पर क्या होगा? बिहार चुनाव 2025 नजदीक आ रहा है। ऐसे में तेज प्रताप का तेज अलग दिख रहा है। ये रुख आरजेडी के लिए सरदर्द बन सकता है, क्योंकि जहां एक तरफ आरजेडी तेजस्वी यादव के नेतृत्व चुनाव रणनीति बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ तेज प्रताप अलग प्रचार मैदान में इक्वेशन बिगाड़ सकते हैं। विशेष करके महुआ, राघोपुर आसपास के सीटों पर इसका सीधा असर होगा। तेज प्रताप को बार बार गीता और कृष्ण भगवान का कसम खाना दिखाता है कि मामला उसके लिए सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि भावनात्मक है, भावनाओं से जुड़ा हुआ। उनके समर्थक कहते हैं कि तेज प्रताप के साथ अन्याय हुआ है, वही विरोधी कहते हैं कि यह सब ड्रामा है। लेकिन सच क्या है? इस बयान से राजनीति माहौल गर्मा दिया है। तो दोस्तों, तेज प्रताप ने गीता की कसम खाकर आरजेडी से दूरी बना ली। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या जनता उन्हें सपोर्ट करेगी या बिहार चुनाव में एक नई ताकत बन पाएंगे? फिर यह बयान केवल राजनीति का शोर है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और हाँ, वीडियो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम लाते हैं आपको राजनीति का हर ताजा अपडेट। किसी ने अंदाजा लगाया कि तेजू भैया, तेज प्रताप यादव को प्यार से लोग तेजू भैया कहते हैं, कि सीएम बन भी सकते हैं। ऐसा हो सकता है, इक्वेशन ऐसा भी हो जाए कि वो सीएम भी बन सकते हैं। तो मुझे भी लगता है कि उनका बिल्कुल दागदार छवि नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा है। तो अगर वो जो पार्टी जीत गया बिहार में, उससे अगर मिलते हैं तो सीएम बनने का चांस ज्यादा होता है। अगर वो आज आरजेडी में रहते तो जिंदगी भर वो सीएम नहीं बनते, कोई ना कोई मंत्री पद बन जाता। सीएम को तो तेजस्वी को ही बनना था। तो अच्छा है, बेहतर है, अपना कैरियर वो अलग हटके तलाश कर रहे हैं, तो उसमें ज्यादा ग्रोथ है उनका कंपैरिजन टू आरजेडी। बरगद के नीचे कोई पेड़ नहीं पनप सकता है, उसी तरह आरजेडी बरगद हो गया था। अच्छा है, तेज प्रताप अलग हटके अपना जमीन तलाश कर। तो तब तक दोस्तों इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।